अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है जी, इफ़ a इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n। इसको आपने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखिए बाय डेफिनेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन में क्या है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू c है और हम उसको कैसे लिखते हैं, d मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n। तो आपके पास ये जो नंबर होता है d, ये आपके पास 1 से लेके 9 के तक होता है। 9 के दरमियान नहीं, 1 से लेके 9 तक होता है। 1 से लेके 9 तक ये कोई भी नंबर होता है और इसे 10 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में लिखते हैं और n बिलोंग करता है इंटीजर को। आप साइंटिफिक नोटेशन के जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आप बेशक चेक कीजिएगा कि यहाँ b की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 9 तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि अब देखिए कि अगर उसकी वैल्यू 1 से लेके 9 तक होती है तो हमारे पास क्या होगा, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू बी लेस देन और इक्वल टू 10। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे उन्होंने d की जगह b दे दिया और c की जगह a दे दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड पार्ट है आपके पास, मैं ये बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं लिख रही, उसकी वजह ये है कि जब आपके पास बुक अवेलेबल होगी तो इंशाल्लाह। सेकंड है आपके पास इन 0.537 में कहते हैं कि रेफरेंस पोजीशन कौन सी है। अब रेफरेंस पोजीशन की कौन सी होती है कि पहला डिजिट नॉन ज़ीरो होता है। अब उन्होंने ऑप्शंस बहुत से दिए हुए हैं लेकिन रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आती है, 5 के बाद। इसका मतलब है कि आफ्टर 5 जो है वो रेफरेंस पोजीशन होगी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि आफ्टर 5 जो है वो इसकी रेफरेंस पोजीशन है कि डेसिमल मूव करेगा लेफ़्ट टू राइट। थर्ड पार्ट है आपके पास कि आपके पास है लॉग ऑफ 1 लॉग बेस 1 है ऑफ 100 इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। आप क्या करेंगे, लॉग टेबल में 100 को चेक करेंगे कि 100 पे क्या आ रहा है। तो 100 पे अगर आप लॉग टेबल पे चेक करें तो वो आता है 0 0 0 0। लेकिन डेसिमल आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अगर डेसिमल आप देखें तो डेसिमल मूव करेगा राइट टू लेफ़्ट। लॉग ऑफ 100 में डेसिमल बज़ाहिर है ही नहीं और अगर वो मूव करेगा तो राइट टू लेफ़्ट। कितने डिजिट मूव कर रहा है, 2 डिजिट। तो इसका मतलब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, यानी ये आएगा 2.4 टाइम्स 0 आएगा। तो इसका आंसर जो है वो आ रहा है 2। एक तो मुझे लगता है कि यही मेथड करेक्ट होगा। मे बी उन्होंने ये वाला मेथड यूज़ किया हो, लॉग ऑफ बी एक्स इज़ इक्वल टू बी एक्स इज़ इक्वल टू वाई इक्वल टू बी पार वाई इक्वल टू एक्स। हो सकता है कि उन्होंने ये मेथड यूज़ किया हो, लेकिन ये हम उस सूरत में करेंगे जब हमारे सामने बुक होगी। हो सकता है अगर ये मेथड अप्लाई किया हो तो फिर हम इंशाल्लाह ये वाला मेथड कर लेंगे। बहरहाल इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, लॉग ऑफ x प्लस 3 है इज इक्वल टू लॉग ऑफ 15x-4। बोथ साइड्स पे जो है वो लॉग है। लॉग को ख़त्म करने का क्या तरीका है, हम बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे। इसमें ना उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है कि x की वैल्यू फाइंड करें। हम बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे। ये होगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x प्लस 3 और ये होगा एंटी लॉग ऑफ 15x-4, एंटी लॉग ऑफ 15x-4। तो आप देखें एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो रहे हैं। एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो रहे हैं। ये आ गया x+3 और ये आ गया 15x-4। अब 15 ग्रेटर है, हम इस वैल्यू को भी इधर ले जाते हैं 15x। ये प्लस x दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -x। इसी तरह से ये +3 है, ये -4 इधर आके हो जाएगा +4। 4 + 3 7 हो जाएगा। 15 में से 1 माइनस करें 14x। अब बोथ साइड्स को चेंज करेंगे, 14x इज़ इक्वल टू 7। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कोफिशिएंट को ख़त्म करने का ये तरीका होता है कि उसे बोथ साइड्स पे डिवाइड करते हैं। 7/14 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1/2। 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 1 को 2 पे डिवाइड करें, ये आता है जी 0.5। जब आप 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है जी इसमें ए। ऑप्शन ए जो है
वो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ पार्ट में। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है लॉग बेस 7 ऑफ 7 माइनस टी लॉग बेस 2 ऑफ 4 पार 3। अब क्या होगा कि आप यहाँ पे सबसे पहले थर्ड लॉ अप्लाई करोगे बाय यूजिंग थर्ड लॉ। थर्ड लॉ आपसे ये कहता है कि पावर पहले आती है लॉग बेस बी ऑफ एम पावर एन, पावर पहले आएगी लॉग बाद में आता है। ठीक है, हम थर्ड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, -3 लॉग बेस बी ऑफ 7 ऑफ 7। ठीक है, इसी तरह से +3 लॉग बेस बी आपके पास 2 है ऑफ 4। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे -3 लॉग ऑफ 7 बेस लॉग बेस 7 ऑफ 7 +3 लॉग बेस 2 ऑफ 4। ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ अप्लाई करेंगे। फोर्थ लॉ के मुताबिक क्या होता है, लॉग बेस बी ऑफ एम इक्वल होता है लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी। वो हम अप्लाई करेंगे 3 लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 7, 7 और 7 कैंसिल हो गया, +3 लॉग ऑफ 4 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। ये देखें, ये आ गया -3, ये आ गया +3। लॉग ऑफ 4 को लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 +3 इसको लिख सकते हैं हम लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। मज़ीद ये सिंप्लीफाई होगा, -3 यहाँ थर्ड लॉ अप्लाई होगा। थर्ड लॉ में क्या होता है, पावर पहले आती है लॉग बाद में आता है, तो पावर पहले आएगी लॉग बाद में। मैं यहाँ पे थर्ड लॉ अगेन नहीं लिख रही क्योंकि पीछे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखें लॉग ऑफ 2 ये कैंसिल हो गया, इससे ये आ गया -3 +3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है 6। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आता है 3। इसका मतलब है कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास आ रहा है आंसर इसका 3। तो ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका सिक्स्थ पार्ट में पूछ रहे हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। करेक्टरिस्टिक तो वो होता है जो पहला डिजिट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, उसके बाद रेफरेंस पोजीशन होती है, तो पॉइंट डेसिमल मूव करेगा यहाँ से यहाँ। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा कि ये कितने डिजिट मूव कर रहा है, 3 डिजिट्स। तो इसका मतलब है लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो करेक्टरिस्टिक इसका 3 बार आएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन जो है, जो करेक्ट ऑप्शन है 3 बार या -3 हम कह सकते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके पास सेवन्थ है लॉग बेस बी ऑफ एम प्लस एन प्लस है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लॉग बी बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई होगा। ये होगा लॉग बेस बी ऑफ एम प्लस लॉग बेस बी ऑफ एन। इसमें एम मल्टीप्लाई बाय एन ना लगाते जाइएगा क्योंकि उसमें अलग अलग लॉग होता, तो तब एम मल्टीप्लाई बाय एन वाला लग सकता था। नेक्स्ट है जी लॉग बेस बी ऑफ एम माइनस लॉग बेस बी ऑफ एन। यहाँ पे जो मैंने आपको 7th पार्ट करवाया है, 7th पार्ट में करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके पास जो अभी मैंने आपको करवाने लगी हूँ, इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके पास 8th पार्ट क्या है, लॉग बेस बी ऑफ जी बार एच। ठीक है, क्या होगा, थर्ड लॉ अप्लाई होगा। थर्ड लॉ में क्या होता है, पावर पहले आती है और लॉग बाद में, लॉग बी ऑफ जी। ये आपके पास ऑप्शन है जी, करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ थर्ड लॉ अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास 9th पार्ट में क्या है, लॉग बेस बी ऑफ एम माइनस लॉग बेस बी ऑफ एन। क्या होगा, लॉग बेस बी ऑफ एम बाय एन। सेकेंड लॉ अप्लाई किया गया है कि ओवर की फॉर्म में लिखेंगे। इसमें करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके पास 10th लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 100 स्क्वायर।
आप क्या करेंगे, कहते हैं ये किसके इक्वल है। सबसे पहले तो आप इसको x के इक्वल लें। आपको याद होगा ऐसा एक मैंने एक और पार्ट भी करवाया था, और उसमें आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में वो इम्पॉसिबल होता है। बहरहाल आपके पास क्या होगा कि log बेस b ऑफ x इज़ इक्वल टू वाई, ये इसको हम लिख सकते हैं b बार y इक्वल टू x। तो बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी लिख सकते हैं कि b आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 10, y आपके पास क्या है जी, x इज़ इक्वल टू 100 स्क्वायर, और x यहाँ पे क्या है 100 स्क्वायर। 10 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को 1/2, x इक्वल टू 100 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 पावर 1/2, x से मल्टीप्लाई जो हो जाएगा 1/2 x आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये होल पावर 2। ये हो जाएगा 10 पावर 1/2 x, ये हो जाएगा 10 की पावर 2 2 ज़र, ये आपके पास हो जाएगा 4। फाइनली ये आ जाएगा 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1/2 x इज़ इक्वल टू 4। ये 2 सामने वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। तो फाइनली इसका आंसर जो है वो आपके पास 8 आ गया है। और हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है जी। 8 वाला ऑप्शन है इसमें जी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 11th पार्ट। नेक्स्ट है 11th पार्ट, लॉग ऑफ 18। लॉग ऑफ 18 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 3 ज़र 6, 6 3 ज़र 18। ठीक है, लॉग ऑफ 2, 3 स्क्वायर को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स दिया हुआ है। अब इसको इस पर फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लॉग बेस बी ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n इक्वल होगा लॉग बेस बी ऑफ m प्लस लॉग बेस बी ऑफ n। m आपको दिया गया है 2 और n दिया गया है 3 स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास थर्ड लॉ अप्लाई होगा। थर्ड लॉ में क्या होता है, पावर पहले आती है और लॉग बाद में। तो इसका आंसर है लॉग ऑफ 2 प्लस 2 लॉग ऑफ 3। तो हम देखते हैं कि ये ऑप्शन दिया गया है या नहीं, तो बिल्कुल दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी। और क्यों करेक्ट है मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। नेक्स्ट है आपके पास 12th पार्ट। 12th क्या है जी, लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 2। और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है। मैं पहले इसको रीअरेंज करती हूँ। आप पहले प्लस वाले इकट्ठे लिख लें और फिर माइनस वाले इकट्ठे लिख लें। मैंने पहले 2 प्लस वाले लिख लिए ये दोनों, और फिर मैंने दोनों माइनस वाले लिख लिए। अब मैंने यहाँ फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, लॉग ऑफ ए एम मल्टी प्लस लॉग ऑफ एन इक्वल होता है लॉग ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय एन। फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया लॉग ऑफ 8 माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ 2। यहाँ पे अगेन फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। कैसे, लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग ऑफ 2 ये इक्वल होता है लॉग ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन दोनों पे सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉग ऑफ m यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 3 ज़र आपके पास कितना होता है 15, और 8 2 ज़र कितना होता है 16। तो फाइनली इसका आंसर है लॉग ऑफ 15 बाय 16। लेकिन बुक पे हम देख लेते हैं कि बुक पे यही वाला दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 13th पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास लॉग ऑफ 10 100 पावर 0 है। सबसे पहले तो आप इसको x के इक्वल ले लें, लेट x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 100 पावर 0। क्या होगा, ये इक्वल होता है b पावर y इक्वल टू x के। b यहाँ पे क्या है 10, y कितना है x इज़ इक्वल टू x कितना है 100 पावर 0, क्योंकि लॉग ऑफ बी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल होता है b पावर y इक्वल टू x। ठीक है, तो वही हमने अप्लाई किया इसमें। 10 पावर x इक्वल टू 100 पावर 0।
आप इसको लिख सकते हो 10 पावर x, और 100 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0। या गया 10 पावर x, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं होल पावर 0। 10 पावर x इज इक्वल टू 10 पावर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। 10 पावर x इक्वल टू 10 पावर 0। तो 10 और 10 कैंसिल हो गए तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास 14th पार्ट। 14th पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, 6.25 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो डेसिमल तो ऑलरेडी जो है वो रेफरेंस पोजीशन पे है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 0। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपके पास 15th पार्ट। कहते हैं बेस ऑफ अ नेचुरल लॉगरिथम इज, नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस है वो रेशनल होती है, इंटीजर होती है, इरेशनल होती है, या बेस 10 होती है। तो आई थिंक बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम जो है वो शायद ई होता है, और जो कि इरेशनल नंबर होता है। फिर भी हम इसको अगेन देखेंगे। ई की एक वैल्यू होती है फिक्स्ड वैल्यू 2.71828। बहरहाल हम इस वाले को अगेन देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास लॉग बेस ऑफ एक्स 25 इक्वल टू 4। कहते हैं x की वैल्यू फाइंड करें। तो देखें लॉग बेस b ऑफ x इज इक्वल टू y, ये किसके इक्वल होगा, b पावर y इक्वल टू x। हम वही अप्लाई करते हैं। b इसमें है स्क्वायर रूट ऑफ x, y आपके पास क्या है इसमें 4, और x कितना है 25। आप इसको लिख सकते हो x की पावर 1/2 है होल पावर 4 इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 25। x की पावर आपके पास आ गई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 25। x आपके पास आ गया 2 2 ज़र 4, x की पावर 2 आ गई, ठीक है, इक्वल टू 25। 25 स्क्वायर रूट है किसका स्क्वायर है 5 इंटू 5 का, 5 5 ज़र 25, x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। आप देखें 2 2 से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई। हम देख लेते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है। तो ये है जी ऑप्शन ए। लास्ट में मैंने जो आपको करवाया था इरेशनल नंबर, ये ऑप्शन सी था। मैं आपको अगेन बता चुकी हूँ कि 15th पार्ट को हम अगेन देखेंगे एक बार। नेक्स्ट है 17th पार्ट। 17th आपके पास क्या है, लॉग बेस आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ v 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय लॉग बेस आपके पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ v बाई 10, ठीक है। डिवाइड की फॉर्म है, तो आप इसको यूँ लिख सकते हो लॉग स्क्वायर रूट ऑफ v क्या होगा 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय लॉग स्क्वायर रूट ऑफ v 10। आप इसको फाइनली लिख सकते हैं लॉग स्क्वायर रूट ऑफ v 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 10। एक बार लॉग स्क्वायर रूट ऑफ b लिख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास 18th पार्ट। 18th इसका लास्ट पार्ट है, क्या है 5 लॉग ऑफ 2 माइनस 2 लॉग ऑफ 5। इसमें आपके पास अप्लाई हो रहा है जी थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या होता है कि पावर पहले आ जाती है, लॉग बाद में लेते हैं, लेकिन इसका रिवर्स प्रोसेस है कि पावर हम लिख लेंगे log 2 5 माइनस log 5 2। अब यहाँ सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है। सेकंड लॉ में क्या होता है, हम ओवर की फॉर्म में लिखते हैं log 2 पावर 5 ओवर 5 पावर 2। तो हम देख लेते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है, बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है।